और जैसे मैं एग्जांपल दूँ डिप्रेशन के लिए 90s में 70s में एक ड्रग दिया जाता था, ठीक है? अब कोई और चीज़ दी जाती है। तो स्ट्रेस फ्री के लिए टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी दोनों को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है? अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे इदारे में रिस्पेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि जी अस्सलाम वालेकुम। किसी फैकल्टी को अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी रखना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकती हैं और उसके लिए स्टूडेंट और टीचर मिलकर कोऑपरेट करते हैं। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Edu Mentor podcast. I'm your host फराज अयूब। मेरे साथ मौजूद है मिस सुमैया। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि टीचर्स एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्लासरूम में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा, अगर किसी फैकल्टी को अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी रखना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकती हैं और उसके लिए स्टूडेंट और टीचर मिलकर कोऑपरेट करते हैं, ठीक है? एक चीज़ याद रखेंगे हम, ये एक तरफ़ा नहीं होती, इट्स अ टू वे थिंग। अगर आप चाहते हैं डिसिप्लिन के बारे में बात करना, सबसे पहले फैक्टर ही डिसिप्लिन है, ठीक है? तो इट्स गोइंग टू बी टू वे थिंग, ठीक है? तो स्ट्रेस फ्री के लिए टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी दोनों को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात ये कि देखिए टीचर्स के भी राइट्स हैं, स्टूडेंट्स के भी राइट्स हैं। यू ऑल शुड नो हाउ टू वर्क इन अ डिग्निफाइड एनवायरनमेंट। एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे इदारे में रिस्पेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि जी अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्ट ये भी होता है कि अगर आपको कोई लेट्स से कुछ स्पेसिफिक में, क्योंकि मेरा सोशल साइंसेस से ताल्लुक़ है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है और ये वक्त के साथ मॉडिफाई भी होती है। लेट्स से 4 साल पहले एक रिसर्च थी, आज उस रिसर्च में मज़ीद मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है? और जैसे मैं एग्जांपल दूँ डिप्रेशन के लिए 90s में 70s में एक ड्रग दिया जाता था, ठीक है? अब कोई और चीज़ दी जाती है, थेरेपीज़ मॉडिफाई होती चीज़ें। तो हम लोग एक जो है ना स्टूडेंट्स को, क्योंकि जिन इदारों से हम पढ़ कर आए हैं, उधर हमें दिए जाते थे हैंडआउट्स कि आप पढ़ कर आओ, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक्स होनी चाहिए। अब वक्त के साथ-साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका एटीट्यूड स्टडीज़ को लेके कैजुअल होना शुरू हो गया और टीचर्स अगर उसको इन्फोर्स करती हैं, तो समहाउ स्टूडेंट्स बिलीव कि इट्स समथिंग गोइंग अगेंस्ट देम, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट शुड बी वेरी डिग्निफाइड, एनवायरनमेंट शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ कि अगर टीचर चाहें कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री हो, तो वहाँ पर एक फैक्टर होता है कि आप पार्टिसिपेशन करवाते हो, ठीक है? पार्टिसिपेशन क्या होता है कि क्लासरूम में ना अमूमन जब कोई बात करती हूँ, मैं जब पढ़ाती हूँ, तो अमूमन मेरा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो ऐसे नहीं होता कि सारे बच्चे बैठे, वो एक ग्रुप स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है? तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अब उसमें होता क्या है कि जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो बच्चे इंक्लूसिव फील करते हैं। तो जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर एनवायरनमेंट देना है, तो हर बच्चे को सेंस ऑफ इंटरेस्ट, सेंस ऑफ मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, अब फिर तीसरी चीज़ आती है बुलिंग, उसको किस तरह टैकल करना है। आप जब क्लास में बच्चों को पार्टिसिपेशन करवा रहे होते हैं ना, तो उसी वक्त आपको अंदाजा हो जाता है कि फलाना बच्चा फलाने को बुली कर रहा है। एक बच्चे ने गलत सवाल का जवाब दिया, उसको दूसरा बुली कर रहा है, दूसरे ने गलत बात की, तीसरा उसको तो इसको मेंटेन करना, वो जो मैंने पहला पॉइंट बताया था डिसिप्लिन, वो यही है कि अगर आपको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रखना है क्लासरूम में, इन तमाम वेरिएबल्स को एड्रेस करो। बदतमीजी होगी, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तमीज से रहेंगे, यू विल हैव द गुड कॉन्सिक्वेंसेज। आपने किसी और स्टूडेंट के साथ बुलिंग की, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। यू शुड हैव दैट नंबर 1 डिसिप्लिन, इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी, और ये वाले फैक्टर्स पे आपको ज़रूर काम करना होता है एज अ फैकल्टी, ताकि आपका क्लास में स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रहे, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए, ठीक है? मैं इस पे ना एक चीज़ बच्चों के साथ भी मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, और अगर टीचर्स जो व्यूअर्स हैं एज अ टीचर्स या एज अ स्टूडेंट, वो ये कि देखें, अगर आप क्लासरूम के अंदर हैं और आपने ऐसी कोई इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा फैक्टर देखा है जो कि स्ट्रेस क्रिएट करे, तो ट्राई टू वॉइस आउट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है? यू कैन हैव इट वॉइस्ड आउट कि मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं आई थी, या मुझे ये वाला ये स्ट्रक्चर ऑफ, ये कुछ बच्चे ऐसा होता है, आपको पता है, ओ लेवल्स ए लेवल्स करके आ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट नहीं समझ आ रहा। कुछ बच्चे मैट्रिक करके आ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट नहीं समझ आ रहा, टीचिंग पेडागोजीज नहीं समझ आ रही होती, उनको नहीं समझ आता, ठीक है? तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए टीचर्स को क्लासरूम के अंदर भी बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है, और फिर उसके बाद भी मीटिंग आवर्स बच्चों के लिए स्केड्यूल होते हैं कि आप कभी भी आओ, यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज आस्क, और रिस्पेक्टफुल मैनर्स में। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मैं भाई यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऐसी कोई चीज़ फेस कर रहे हो,
तो वॉइस आउट करें और वॉइस आउट करें रिस्पेक्टफुल मैनर में, और फिर इस तरह से आपके लिए भी और अगले के लिए भी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस सुमैया। सो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग टीचर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। मज़ीद इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को अपने फेलोज़ एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।